रविवार व्रत की कथा। बहुत साल पहले एक बुढ़िया सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान आदि करके घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव भगवान की पूजा किया करती थी और हर रविवार को सूर्यदेव भगवान के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से सूर्यदेव भगवान काफी प्रसन्न थे और भगवान सूर्यदेव की कृपा से उस बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को उससे जलन होने लगी थी। वह बुढ़िया अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई उसके गाय के गोबर से ही आंगन को लीपा करती थी। एक दिन पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए घर के आंगन को लीपने के लिए बुढ़िया को जब गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वह सूर्यदेव भगवान की पूजा और भोग नहीं लगा पाई और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए खुद भी भूखी रही। रात में भगवान सूर्यदेव उस बुढ़िया को सपने में आए और उससे पूछा, पूजा न करने के लिए और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने जवाब में बताया कि घर के आंगन को लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की थी तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर भगवान सूर्यदेव उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ, वह तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव भगवान बुढ़िया के सपने से चले जाते हैं। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंख खुलती है तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी और इसलिए उसने इसे सूर्यदेव भगवान की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में इतनी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन और भी बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो ठीक उसी समय गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और वह पड़ोसन भी काफी धनवान हो गई थी। इधर बुढ़िया को किसी भी बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वह भगवान सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव भगवान को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आ रहा था और एक दिन सूर्यदेव के गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात तेज आंधी भी चलने लगती है, इसलिए बुढ़िया गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती और रात भर गाय को अंदर ही बांधे रहती है। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वह सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वह गाय को घर के अंदर ही बांधने लगती है। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया बहुत धनवान हो गई थी, जिसे देखकर पड़ोसन को और भी जलन होने लगी थी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे तुरंत ही महल में लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और उसके बछड़े को की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक भी नहीं सुनते हैं और कुछ ही देर में
सैनिक गाय और बछड़े को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने पास ही रख लेते हैं। गाय वह बछड़े के जाने के बाद में बुढ़िया बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन भगवान सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव भगवान अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और बछड़े को बुढ़िया को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और तुम्हारी धन संपदा सब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे ही दिन सुबह होते ही राजा तुरंत सैनिकों द्वारा बुढ़िया की गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही साथ उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा भी देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार को भगवान सूर्यदेव की पूजा करने और व्रत रखने का आदेश देते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ था और ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद का कभी भी भला नहीं होता है, बल्कि ऐसा करने से हमेशा हानि ही होती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके सामने वाले की मदद ही करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तो वह इंसानों से छुपाकर ही करता है। उसे लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिसे देखना होता है वह सब कुछ देख रहा होता है और समय आने पर उसका दंड भी अवश्य ही देता है। ठीक यही गलती बुढ़िया की पड़ोसन ने भी की थी, जिसकी सजा उसे भगवान सूर्यदेव ने दी थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को रविवार व्रत की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।